हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 35 लेते हैं। इस वर्कशीट का टॉपिक भी प्रायोगिक प्रायिकता है। पिछली वर्कशीट में भी हमने प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। हम इस सूत्र के बारे में जानते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है डिवाइडेड बाई अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे सवालों को हल करने के लिए। पहला उदाहरण है, एक कंपनी ने 2400 परिवार 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पर मासिक आय है रुपये में, प्रति परिवार वाहनों की संख्या 0, 1, 2, 3। 0 मतलब जिन परिवारों के पास एक भी वाहन नहीं है। 1 मतलब परिवारों के पास एक वाहन है, यहाँ 2 वाहन है, यहाँ पर 3 वाहन है। मान लीजिए एक परिवार चुना गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की। ए पार्ट, आय 10,000 से 13,000 रुपये के बीच में है और उसके पास केवल 2 वाहन हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10,000 से 13,000 के बीच आमदनी है, आय है, और उसके पास 2 वाहन हैं। तो यहाँ पर ये आ रहा है संख्या 29। तो पहले पार्ट की प्रायिकता हो गई। तो PE1 मतलब ए पार्ट की प्रायिकता के लिए उन परिवारों की संख्या जो घटना E1 को संतुष्ट या पूरा करते हैं बटे कुल परिवारों की संख्या। तो यहाँ पर 29 आया है, तो 29 ऊपर आ गया। कुल परिवार 2400 हैं, 2400 हैं, तो ये नीचे आ गया और ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है, आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक और उसके पास केवल एक वाहन है। 16,000 या उससे अधिक यहाँ पर आएगा, एक वाहन है, तो संख्या हो जाएगी 579। तो यहाँ पर प्रायिकता हो गई 579/2400। इसको सोल्व करेंगे 193/800 आंसर आ गया। सी पार्ट, आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। 7,000 से कम ये आ गया, कोई वाहन नहीं है, 0 वाहन, मतलब ये संख्या हो गई 10। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी 10/2400 रुपये। सोल्व करेंगे 1/240 आ गया। डी पार्ट है, आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। 13,000 से 16,000, 2 से अधिक वाहन मतलब 3 हो गए, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इस संख्या को लेंगे तो यहाँ प्रायिकता हो जाएगी 25/2400। हल किया 1/96 आ गया। ई पार्ट, जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे परिवार का चुना जाना जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो एक से अधिक में 0 वाहन वाले भी आ गए, तो 10, 0, 1, 2, 1 ये सभी संख्या जोड़ेंगे तथा एक वाहन वाले भी इसमें आ जाएंगे। एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक तथा एक से कम होगा। तो यहाँ पर 160, 305, 535, 469, 579 इन सभी को जोड़ेंगे और ये आ जाएगा 2062। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी 2062/2400। सोल्व किया 1031/1200, ये इसका आंसर आ गया। उदाहरण 2, बीजों के 5 थैलों में से हर एक थैले से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। 20 दिन बाद हर थैलों से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। बीजों के 5 थैले हैं, हर थैले में से 50 बीज निकाले, उनको अंकुरित किया गया। अभी देखा गया कि किस थैले के बीज कितने अंकुरित हुए। तो पहले थैले में से 50 बीज निकाले थे, उसमें से 40 अंकुरित हुए। दूसरे थैले में से 50 में से 48 अंकुरित हुए। इस तरह से तीसरे, चौथे और 5वें थैलों में से 50 बीजों में से अंकुरित बीज यहाँ पर दिए हुए हैं। उस थैले की प्रायिकता PE ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। तो अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40। तो कम से कम 40 का मतलब इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो 4 थैले ऐसे हैं कि जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 है। 40 है, 40 से ऊपर भी हो सकती है।
तो यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी 4/5। अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो इस तरह से 4/5 इसका आंसर आ गया। आगे यहाँ पर क्रियाकलाप है। अपने आसपास रहने वाले परिवारों, रिश्तेदारों और जानकारों में जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी संख्या उनकी उम्र के साथ एक तालिका में लिखें। अब 25 साल से कम उम्र के चश्मा पहनने वाले लोगों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। पहले तो हमें आंकड़ों को एकत्रित करना होगा और उसके बाद उस सूचना के आधार पर हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में क्या हुआ, चौके लगे 8 और नहीं लगे। 40 गेंदों में से 8 चौके लगे, 32 गेंदों में चौके नहीं लगे। तो हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे चौके नहीं लगे की। तो ये हो जाएगी अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। ये घटना घटी है 32 में और कुल अभिप्रयोगों की संख्या हो गई 40 गेंद फेंकी गई थी। इसको हम सोल्व करेंगे। ये आ गया 4/5। ये इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल, उदाहरण 2 की तालिका में उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हमें प्रायिकता निकालनी है 40 से ज़्यादा अंकुरित बीजों की संख्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 40 है, यहाँ 48 है, 42 है, 39, 41। तो 40 से ज़्यादा एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 3 थैले हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे कुल थैले हैं 5। तो नीचे 5 आ गया और ये इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। 49। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अंकुरित बीजों की संख्या 49 किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रायिकता 49 की निकालेंगे कि 49 बीज अंकुरित हुए हों। तो ऊपर तो आ जाएगा 0। अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, किसी में भी घटना नहीं घटी है, 0 हो गया और नीचे 5 है। तो इसका आंसर हो गया 0 इसका आंसर हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।